नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो शुरू करते हैं आज के दैनिक समसामयिक की, जिसमें 24 और 25 दिसंबर दोनों की खबरें शामिल हैं। इंजीनियर्स कोर में शामिल हुआ बख्तरबंद टोही, भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत। ये बख्तरबंद टोही जो है वो एक टैंक के समान होते हैं, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये टैंक जैसे होते हैं जिनका काम होता है कहीं पर पानी है या दलदल है इस चीज का पता करना और सीमाओं की देख रेख करना, निगरानी करना, इनका प्रमुख कार्य होता है। नई जनरेशन का बख्तरबंद टोही भारतीय सेना में शामिल हो गया है। इसका डिजाइन DRDO के द्वारा बनाया गया था और इसका निर्माण आयुध निर्माणी मेडक तथा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पुणे द्वारा किया गया है। इस प्लेटफॉर्म से टोही प्रक्रियाओं में तेजी आएगी और हमारी सीमाएं अधिक सुरक्षित हो सकेंगी। प्रलय का 24 घंटे में दूसरा टेस्ट, मेड इन इंडिया अभ्यास का भी सफल परीक्षण। जैसा कुछ दिनों पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रलय एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो सतह से सतह पर मार करती है। अर्थात आपसे पूछा जा सकता है कि प्रलय कैसी मिसाइल है, तो सतह से सतह पर मार करने वाली, सरफेस टू सरफेस मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, इसी का दूसरा सफल परीक्षण किया गया और साथ ही अभ्यास का भी सफल परीक्षण किया गया। ये अभ्यास क्या है? ये अभ्यास एक टारगेट है। अभ्यास क्या? एक टारगेट है जिसे हम हीट कहते हैं। यह क्या है? एक टारगेट है जिसे हीट कहा जाता है। इस हीट का फुल फॉर्म होता है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। एरियल टारगेट मतलब जब भी हम मिसाइल में परीक्षण करते हैं तो उनके परीक्षण करने के लिए हमें टारगेट चाहिए होता है। तो इस जो टारगेट का नाम है वो अभ्यास है। तो जो एक नया टारगेट बनाया है जिसका नाम क्या है? अभ्यास है। इसी का परीक्षण किया गया है सफलतापूर्वक। ठीक है, तो ये अभ्यास ना कोई मिसाइल है ना ही कुछ और है। यह क्या है? एक टारगेट है। पूछा जा सकता है अभ्यास क्या है, तो अभ्यास एक टारगेट है। अभ्यास क्या है? एक टारगेट है जिसे हम हीट भी कहते हैं। ठीक है, तो लिखा है प्रलय क्या है? सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, कलाम द्वीप पर इसका परीक्षण किया गया था। अब्दुल कलाम द्वीप पर जो उड़ीसा में है वहां पर इसका परीक्षण किया गया। अभ्यास क्या है? स्वदेश में बने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया हीट हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। ठीक है, कहाँ किया गया इसका परीक्षण? इसका परीक्षण किया चांदीपुर उड़ीसा में। ठीक है, हीट का परीक्षण किया गया चांदीपुर उड़ीसा में और बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का परीक्षण किया गया कलाम द्वीप से। आज से ग्वालियर में तानसेन समारोह का होगा शुभारंभ। ग्वालियर जिसे हम तानसेन नगरी के रूप में भी जानते हैं, यहाँ पर तानसेन समारोह की शुरुआत होगी। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से ये प्रमुख थे। इन्होंने मृगनयनी से भी संगीत की शिक्षा ली थी, जो राजा मानसिंह की पत्नी थी, जिनके नाम से मृगनयनी महल बनाया गया है ग्वालियर किले पर। तो इन्होंने इनसे भी शिक्षा ली थी। इनके गुरु थे मोहम्मद गौस। कहा जाता है इन्हीं के आशीर्वाद से ये पैदा हुए थे। तो मोहम्मद गौस के पास में ही इनकी समाधि बनी हुई है। मतलब ग्वालियर में आपको मोहम्मद गौस की समाधि और तानसेन की समाधि दोनों साथ साथ में मिलेंगी। वहीं पर तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष। इस वर्ष ये आयोजन 25 से 30 दिसंबर के मध्य किया जा रहा है। आज शाम से आयोजन शुरू हो जाएगा और 31 दिसंबर तक चलेगा। इस समारोह के अंतिम दिन यह आयोजन बेहट में होता है, क्योंकि तानसेन की जो जन्मस्थली है वो बेहट है। वहीं पर इसका आयोजन अंतिम दिन किया जाता है। इसमें कुछ और फैक्ट भी दिए हुए हैं जो हमें पढ़ना जरूरी है, जो हमारे पेपर के लिए भी जरूरी है। कालिदास सम्मान 2013 में पंडित कार्तिक कुमार को दिया, 2014 में पंडित विकु विनायक करम को, 2015 में अरुणा साईराम को, 2016 में अश्विनी भीड़ देशपांडे को, 2017 में पंडित वेंकटेश कुमार को, 2018 में पंडित सुरेश तलवर को, 2019 में पंडित अभय नारायण मलिक को और 2020 में पंडित बबन सुखपुरी को। इनको कालिदास सम्मान दिया गया है अभी तक। ठीक है, भारत और चीन के बीच व्यापार 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा। भारत और चीन के बीच में जो व्यापार है वह बढ़कर 114 अरब डॉलर हो गया है। जब द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत हुई थी भारत और चीन के मध्य 2001 में, तब यह व्यापार मात्र 1.83 अरब डॉलर था, जो अब बढ़कर 114.263 अरब डॉलर हो गया है। लगभग 100 अरब डॉलर ये बढ़ गया है और इससे भारत का जो व्यापार घाटा है वह भी बढ़कर 61.5447 हो गया है। व्यापार घाटा क्या होता है? जब निर्यात कम हो, है ना, और आयात अधिक हो, तब हम उसे व्यापार घाटा बोलते हैं, ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। तो भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा कितना है? 61.547 अरब डॉलर हो गया है।
नीति आयोग ने लॉन्च किया अपनी तरह का पहला वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम। वर्नाकुलर आप समझते हैं जिससे हम बोलते हैं देशी, मतलब स्थानीय। वर्नाकुलर को हम स्थानीय कह सकते हैं। तो स्थानीय भाषाओं के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है नीति आयोग ने, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं पहला वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम, वीआईपी, वर्नाकुलर इनोवेशन प्रोग्राम। तो वीआईपी क्या है? नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में भाषा की बाधा को दूर करने की पहल है। तो जब हम अपनी स्थानीय भाषा में पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है कि हायर एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम में पढ़ना पड़ता है, तो वहां पर भाषा बड़ी एक बाधा के रूप में सामने आती है। तो इस भाषा की बाधा को कम करने के लिए एक नई पहल की गई नीति आयोग ने, जिसमें एक कमेटी गठित की जाएगी जो स्थानीय भाषाओं में इनोवेशन प्रोग्राम को सपोर्ट करेगी। इससे भाषाओं की बाधा दूर होगी और देश के सबसे दूर के क्षेत्रों में नवप्रवर्तनकर्ताओं को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। भोपाल में आयोजित किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय वन मेला। अब अंतर्राष्ट्रीय वन मेला लिखा है मतलब इंटरनेशनल, अर्थात कई सारे देश और शामिल होंगे इसमें। और वन मेला है मतलब वनोत्पाद पर बेस्ड होगा। वनोत्पाद मतलब वनों से मिलने वाले उत्पाद, उनके ऊपर ही बेस्ड होगा। तो यहाँ भोपाल में क्या होता है कि जितनी भी औषधि होती हैं या वन के जितने भी उत्पाद होते हैं, उनकी मार्केटिंग के लिए, उनका प्रमोशन के लिए या उनके प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाने के लिए इस वन मेले का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष। परंतु कोरोना की वजह से पिछले 2 वर्ष से इसका आयोजन नहीं किया जा रहा था और इस बार फिर से इसका आयोजन किया गया है। इसमें भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, नेपाल जैसे हमारे पड़ोसी देश भी इसमें शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश लघु वनोपज संघ द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। वनोपज उत्पाद से जुड़े हितग्राहियों को बेहतर बाजार और वनोपज से अधिक मूल्य दिलवाना इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। इसमें भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के विषय विशेषज्ञ भी आभासी तरीके से भाग ले रहे हैं, मतलब ऑनलाइन भाग ले रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो आयोजन है मध्य प्रदेश में, जो अभी तक भोपाल में आयोजित किया जाता था, इस बार से सतना में भी इसका आयोजन किया जाएगा, लेकिन यह आयोजन अब जनवरी या फरवरी में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो एक और जिला जुड़ जाएगा वन मेले में, जिसका नाम होगा सतना, जहां पर अंतरराष्ट्रीय वन मेले का आयोजन भी प्रारंभ हो जाएगा। 32 साल सेवा देने के बाद INS खुखरी सेवा मुक्त। INS खुखरी सेवा मुक्त हो गया है, 32 साल इसने अपनी सेवाएं दी हैं। यह क्या है, इसके बारे में सबसे इंपोर्टेंट फैक्ट है, यह स्वदेश निर्मित मिसाइल कार्वेट जहाज है। मिसाइल कार्वेट जहाज ऐसे जहाजों कहते हैं, जिस तरह से आप इसमें देख रहे होंगे, इसमें मिसाइल ले जा सकते हैं आसानी से। तो मिसाइल ले जाने के लिए हम इनका उपयोग करते हैं, इसलिए ना हम इसे मिसाइल कार्वेट जहाज भी कहते हैं, ठीक है। ऐसा ही एक जहाज है INS प्रबल। INS प्रबल, INS प्रबल से हाल ही में एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया गया था अक्टूबर में लगभग भारतीय नौसेना के द्वारा। और ये जो INS खुखरी है, इसे सेवा मुक्त कहां से किया गया? इसे किया गया विशाखापट्टनम से। विशाखापट्टनम से इसे सेवा मुक्त किया गया। विशाखापट्टनम को वाइजैक भी कहते हैं। भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। हरभजन सिंह जिन्हें हम बज्जी कहते हैं, इन्होंने संन्यास ले लिया है क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से। और इनके बारे में कुछ फैक्टर जो हमें याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, टेस्ट मैच में हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज हैं। भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले चौथे गेंदबाज हैं। साथ ही साथ T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में एक पारी में सर्वाधिक मेडन ओवर डालने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज हैं, ठीक है। विश्व में देखा जाए तो इनका तीसरा नंबर है और भारतीयों में देखा जाए तो दूसरे नंबर पर हैं सर्वाधिक मेडन ओवर डालने वाले भारतीय गेंदबाज। तो फिर पहले पे कौन सा है? तो T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में सर्वाधिक मेडन ओवर डालने वाले पहले हैं जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह, इन्होंने अभी तक सर्वाधिक मेडन ओवर डाले हैं T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में। तो मेडन ओवर क्या होता है? ऐसा ओवर जिसमें एक भी रन ना लिया गया हो, जिसमें 6 बॉल होती है एक ओवर में, और 6 बॉल में जब एक भी रन ना लिया जाए तो ऐसे ओवर को मेडन ओवर कहते हैं। तो ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय हैं हरभजन सिंह। विश्व में ये तीसरे नंबर पर आते हैं। तो इस तरह से आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। कल फिर मिलते हैं कुछ नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।